दर्शकों, मैं निरुपमा वार्ड इस सैबत स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। हम फिर से चर्चाओं में जाएंगे, अध्ययन करेंगे, शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि आज का पाठ 6 हमें क्या बताने वाला है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमानगण हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। मैं एलिज़ाबेथ भारती। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं डॉक्टर रेबेका सिंह हूँ। आज का अध्ययन जारी रखने के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर रेबेका से कि वो अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय बाहर परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि हम सब स्कूल अध्ययन में जा सकते हैं अपने पैनल मेंबर्स के साथ। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तू सहायता कर, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तेरा धन्यवाद हो हमारी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारी इस प्रार्थना को सुन कबूल कर। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि यूहन्ना की पुस्तक के हर एक अध्ययन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यूहन्ना की गवाहियाँ जो उसने अपने पवित्र आत्मा की ओर से लिखी है वो जान रहे हैं। पाठ 6 में हम जब जाते हैं तो यीशु के बारे में और अधिक गवाहियाँ, हमने पुराने पाठों में देखा है कि हम गवाहियों के बारे में सीख रहे हैं। आज फिर से हम उन्हीं गवाहियों के बारे में और आगे बढ़ने वाले हैं। आज का याद वचन जब हम जाते हैं तो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 32 आयत, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो सब देशों के लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि अगर मैं लोगों को ऊंचे पे चढ़ाऊं तो किस चीज़ की बात यहाँ खींच रही कि लोगों को अपनी ओर कैसे खींच लेंगे। जब हम पाठ को पढ़ते हैं, जब आप अपने सैबत स्कूल में जाएंगे तो बहुत स्पष्टता से यहाँ पे ये बातें बताई जाती है कि यीशु केवल अपने बारे में क्या करता है, बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो कौन है। जब हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा है, वो क्यों आए, उनका काम इस संसार में क्या था, तो हम धीरे धीरे उसकी गहराई को समझते जाते हैं। हम यहाँ उनके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। हमने पिछले सप्ताहों में देखा अध्ययन में कि किस तरीके से 5000 लोगों को खिलाया गया। कफरनहूम में कितने सारे लोगों ने प्रभु को क्या कर दिया था, अस्वीकार भी कर दिया था। तो इन जब बातों को हम देखते हैं तो यहाँ विश्वास की अविश्वास की स्थितियाँ पैदा होती है, लेकिन गवाहियाँ फिर से आती है। हम देखते हैं आगे के पाठ में कि आत्मा की विनम्रता। अगर हम यूहन्ना की बात करते हैं तो यूहन्ना बहुत ही नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के लिए और अनंत जीवन के मार्ग के लिए क्या कर रहा था, रास्ता बनाते चल रहा था। उसकी ज़िंदगी में बहुत विरोधाभास आ रहा था, बहुत बोलना चाहिए शत्रु उसके पीछे पड़े हुए थे और यहाँ पे ईर्ष्या की बात हो रही थी। ईर्ष्या उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो एक उदाहरण के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करता है कि हमारा दूल्हा कौन है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा दूल्हा जब आ चुका है तो हम उसकी प्रजा है। इस बारे में आगे के पाठों में हम देखेंगे, तुलना देखेंगे कि किस तरीके से गवाहियाँ यहाँ पे हमें संसारिकता से छुड़ाने के लिए अनंत जीवन की और गवाही के रूप में कैसे अग्रसर करती है। आगे के पाठ में हम जाएंगे मिसेस भारती के द्वारा। धन्यवाद अनुपमा। जैसे आपने बताया, हम देखते हैं कि यहाँ जो है यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो हमें इस बात को नई सोच बताने जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है वहाँ के जो लोग थे, यहूदी लोग, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो एक नेता, जो पॉलिटिकल नेता हो, लीडर हो, उसका वो एक इंतजार कर रहे थे कि वो जो हमें रोमन का जो शासन है उससे हमें स्वतंत्रता कराएगा। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि जो है जॉन जो है वो यूहन्ना, वो उनको ये समझाना चाह रहा है कि ये जो प्रभु यीशु हैं वो किस लिए, उनका आने का क्या वो मकसद है, क्या उद्देश्य है उनके। वो एक राजनीतिक लीडर नहीं है, बल्कि वो एक नजात देने वाले परमेश्वर है, उद्धार करने वाले परमेश्वर है। और वो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने की भी बात यहाँ करता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब कहता है, बता रहा था लोगों को, बपतिस्मा दे रहा था, तो वो देख रहा था कि जो है उन लोगों को बताता है ये बात
कि मैं पहले नहीं जानता था पर मैं अब जान पाया हूँ। और वो ये कहता है कि जो है यूहन्ना की पहले अध्याय में उसकी 32 आयत में अगर हम देखें, और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को तरते ठहरे देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और ये उसकी गवाही दी, यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यूहन्ना जो है उसके जरिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हमें यह बताना चाहता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और वो किस लिए आए हैं? अपने पिता की जो मर्जी है उसको पूरा करने वाले इस दुनिया में आए हैं। और यही नहीं, वो इसलिए भी आए हैं कि वो हमें उद्धार दे सके, हमारे पापों की माफी मिले, जो हमने पाप किए हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, उसके रूप में भी वो उसको वहाँ प्रस्तुत करता है कि वो जो है इस वजह से आए हैं, उनका क्या उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि लोग जाने कि जो वो एक हमारे पापों की माफी के लिए इस दुनिया में आए, और वो अपना बलिदान देने के लिए इस दुनिया में आए, ताकि जो है जो हम लोगों ने पाप किया है हमें उससे एक नया जीवन मिल सके। हम उसके पास आए, सच्चे मन से हम उसके पास आए और अपने गुनाहों को माने, ताकि वो हमें एक नया जीवन दे सके, हमारे जीवन में उद्धार कर सके, और हमें जो है अपना जीवन, हम उसके जीवन को अपने जीवन में सच्चाई के साथ स्वीकार करें, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आमीन। धन्यवाद देंगे इतने अच्छे वचनों के लिए। तो प्रियो, यहाँ पे हमने देखा कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो गवाही दे रहा है लोगों को, और वो जब गवाही देता है तो इस गवाही पर लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे पापों को क्या कर ले? अपने ऊपर लेके हमें अनंत जीवन दे। और ये सारी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और वो हमें क्या हो गया है? स्वतंत्रता के जाल से छुड़ाने के लिए आ गया है। तो अब यहाँ पे वो हमें उपहार देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न भी होता है कि क्या आज मैं और आप और हम इस उपहार को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह से तैयार है? हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये श्रृंखला को हम इसी तरीके से जारी रखेंगे, और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर आते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा एक मुस्कुराहट के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ इतने प्यार से बने, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम फिर से आपके बीच में लौट आए हैं और हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आगे के पाठों में हम देखेंगे कि किस तरीके से और हमें गवाहियों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना अपने दृष्टिकोण से बताता है। मंगलवार के पाठ में जाएंगे मिसेस दीपिका के साथ। प्लीज़ हमारी अगुवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया निरुपमा जी, आपने बहुत अच्छे वचनों के द्वारा आप दोनों ने हमें बहुत अच्छा परमेश्वर की गवाहियों के विषय में बताया। आज का जो हमारा मंगलवार का विषय प्रिय दर्शकों, वो है स्वीकार और अस्वीकार। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस यूहन्ना के अध्ययन के अंदर हम स्वीकार और अस्वीकार के बारे में जानते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना 6 का 51 से 71 तक परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। पिछले अध्यायों में पाठ 2 में यूहन्ना 6 में हम 5000 लोगों को खाना खिलाने के विषय में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस कहानी के अंतिम खंड को छुआ ही नहीं गया है, जिसका अध्ययन यहाँ किया गया है। हम देखते हैं चमत्कार रूप से यीशु द्वारा भोजन प्राप्त करने के बाद लोग यीशु को राजा का ताज पहनाने के लिए तैयार थे, जैसे अभी आपने बताया भी था कि कैसे वो उसे संसारिक राजा के रूप में प्रिय दर्शक को देखना चाह रहे थे, पर वो भूल गए थे कि वो तो स्वर्ग से ही राजा होकर आया है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि यूहन्ना 6 के 15 में इस बात को, जब उसने 5000 भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उसने कफरनहूम के आराधनालय में उनके साथ बातचीत में उन्हें चमत्कार का आत्मिक अर्थ बताते हुए कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यीशु मसीह बार बार जिनके भी दायरे में आ रहे थे उन्हें जाहिर कर रहे थे कि वो यहाँ के नहीं है, पर कमी थी लोगों में शायद से कि वो नहीं पहचान पा रहे थे कि यीशु मसीह कौन है। हम देखते हैं यूहन्ना 6 के 35 में जब यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ, हम देखते हैं यीशु और अधिक विस्तार से बताते हैं कि यह रोटी उनका मांस है। और जब हम देखते हैं जो यीशु ने जगत को जीवन के देने के लिए दिया, वो यही बात है।
यूहन्ना 6:51 में हम देखते हैं प्रिय दर्शकों कि इन बातों ने भीड़ की आंखें उस तथ्य के प्रति खोल दी कि यीशु उनका संसारिक राजा नहीं होगा। वह उनकी संसारिक सोच द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह निर्मित सांचे में उसे फिट नहीं बैठाता था। उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया, जिससे उनके सोचने का तरीका बहुत बदल गया, ताकि वह यीशु को मसीहा के रूप में पहचान कर स्वीकार कर सके। हम देखते हैं इस बिंदु पर यीशु के कई शिष्यों ने यीशु को छोड़ दिया। हम देखते हैं जब यूहन्ना 6:66 में इस बात को स्पष्ट किया जाता है, मानवीय दृष्टि से यह यीशु के लिए बहुत कठिन रहा होगा कि भीड़ का किसी के पीछे से चलना किसको पसंद नहीं आता, कि जब हम भीड़ के साथ चलते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, और जब वो भीड़ पीछे धीरे धीरे से हटना शुरू हो जाती है तो हमें कहीं ना कहीं उस कमी का भी एहसास होता है। पर हम देखते हैं कि भीड़ का किसी के पीछे से हट जाना उसके उत्साह को घटा भी देता है। सही बात। भीड़ को विदा होते देख यीशु ने अपने 12 चेलों से भी पूछा कि क्या वह भी जाना चाहते हैं। उस बात को जब वो देखा उन्होंने कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को रखा, तब पतरस ने उससे एक बात कही प्रिय दर्शकों कि, और इस बात को एक अद्भुत स्वीकृति के साथ उसने रखा कि यीशु के पास जब वो आया, यूहन्ना 6:68 और 59 में हमें बताता है परमेश्वर का वचन, यीशु के पास अनंत जीवन है और परमेश्वर का पवित्र जन यीशु मसीह ही है। शिष्य कई वर्षों तक यीशु के साथ रहे, उसके साथ कई यात्राएं की, उसके साथ उन्होंने कई अन्य चमत्कारों को भी देखा, और हम देखते हैं कई चीजों का अनुभव भी उन्होंने किया भी। बिल्कुल। और इसमें हमें यह विश्वास हो गया कि चाहे कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना और असामान्य क्यों ना हो, वह व्यक्ति मसीहा ही था। और हम देखते हैं भले ही उन्होंने यीशु के आने के उद्देश्य के बारे में अभी उतना जितना वो जानते थे गलत ही समझा होगा, पर जब उन्होंने देखे कि यीशु मसीह कैसे कैसे उदाहरण देते हैं, लेकिन यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उन्हें समझ में आना शुरू हो गया कि यह वह परमेश्वर की ओर से ही होकर आया है। यह घटना हमें बुलाए हुओं की ओर नहीं लेकिन चुने हुओं की ओर आकर्षित करती है। हमें यह भी चुनाव का महत्व समझना होगा कि कैसे हम चुने हुओं के दायरे में जब आते हैं तब परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करता है। चाहे जीवन में कितनी भी भीड़ हमारे साथ हो या ना हो, पर जब परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा खुद ब खुद हमारे जीवनों से पूरी होने लगती है। यीशु मसीह और परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ हमेशा रहता है और परमेश्वर को स्वीकार करना हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आमीन। धन्यवाद दीपक जी कि हमने देखा कि कैसे यहाँ पे बताया जा रहा है स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये हमारे हाथों में, ये चुनाव हमारा है। तो हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे मिसेस सिमरन के द्वारा कि आगे पाठ हमें क्या सिखाना चाहता है। बिल्कुल सिस्टर निरुपमा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के बुधवार का पाठ हमें एक गवाही जो है वो बताता है। वो गवाही क्या है? पिता की गवाही। जी, पिता की गवाही के बारे में हमें बताते हैं, यीशु मसीह की गवाही के बारे में हमें बताते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 32 से 34 आयत में क्या लिखा है। उसके 1 अध्याय में लिखा है 32 और 34 में लिखा है यहाँ पे कि और यूहन्ना ने ये गवाही जो है दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान जो है आकाश से उतरते देखा है। जी, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे यूहन्ना जो है वो दर्शाता है कि एक कबूतर जो है आसमान से जो है आकाश से जो है वो उतरता है और वह उस पर ठहर गया। जी, वो वहीं पे आके जो है कबूतर ठहरता है, जो हमें ये दर्शाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा जो हमें दर्शाती है कि पवित्र आत्मा ये है जिससे हम बपतिस्मा जो है वो लेते हैं। तो और वह वहां पे ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यहाँ पे हम आगे जो है मत्ती 3:17 में जब देखते हैं वहां पे लिखा है परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर की आवाज हमें क्या कहती है? मत्ती उसका 3 अध्याय उसकी 17 में लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसको हमने कबूल किया है, जिसको हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है, जिसके द्वारा ये गवाही जो है एक तैयार हुई है। ये पिता परमेश्वर की ओर से गवाही थी, एक बहुत बड़ी गवाही थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं
बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिमरन जी कि हमने देखा प्रियो की किस तरीके से यहाँ पिता की गवाही हमारे सामने आती है कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से पिता ने हमेशा साथ निभाया, कभी छोड़ा नहीं, और आज भी वो हमारा साथ उसी तरीके से निभाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या आप सोचते हैं कि पिता तो हमारा साथ निभाना चाहता है, क्या आज हम अपने पिता का साथ निभाना चाहते हैं, या हम उस पाप की ओर दृष्टि कर रहे हैं जो हमें अनंत मृत्यु की ओर लेके जाएगा? तो यहाँ पे सोचने और समझने की बात है। ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। हम आपसे मिलते हैं छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम आपके पास फिर से लौट चुके हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आगे की चर्चाओं में जाएंगे और देखेंगे कि गुरुवार का पाठ आज हमें क्या बताना चाहता है और हम क्या नई शिक्षा को प्राप्त करते हैं। हम आगे के पाठ में डॉक्टर रिबिका के द्वारा जाएंगे। धन्यवाद निरुपमा, आपका ये समय देने के लिए मुझे। ये जो गुरुवार का पाठ उसमें बताया गया है भीड़ के बारे में जी। और भीड़ का जो है हम देखते हैं कि किस तरह की गवाही है। अगर हम भीड़ को देखें तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है जी। एक है जो कि बोलने वाले के साथ है, एक बोलने वाले के विरोध में आ जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखा जाए यूहन्ना उसका 7वां अध्याय में पर्व का समय है, त्योहार का समय है जी। और यीशु मसीह जो है जो मुख्य दिन है वहाँ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। अब जो कोई प्यासा है आत्मिक जल, जैसे कि हमने सामरी औरत के साथ देखा कि आत्मिक जल चाहिए, तो वो यीशु मसीह से कह रही कि मुझे वापस ना आना पड़े, हाँ जी। ऐसा जल दे मुझे। यहाँ पे कह रहा है जो कोई प्यासा वो मेरे पास आए और पिए। वो धार्मिकता के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इसका मतलब यह है कि भीड़ को वो जब बता रहा है, वो चाह रहा है कि भीड़ उसकी बात को सुने और विश्वास करे जी। आगे हम देखते हैं कि ये भीड़ जो है किसी ने ये बातें सुनकर कहा सचमुच ये वही भविष्यवक्ता है। कोई कहता है ये यीशु जो है यूसुफ का पुत्र है, ये ऐसी बातें कैसे कह रहा है जी। कि जो प्यासा है मेरे पास आए। उन्होंने कहा ये तो मसीह है। और फिर कह रहे हैं क्या ये मसीह गलील से आएगा? मसीह जो है उनके मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं जी। जिसको कि वो समझ नहीं पा रहे हैं ये मसीह है या मसीह नहीं है जी। और भीड़ में जो है यहाँ पे क्या होता है बातें अपने आप में आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम के गांव से आएगा? ये वचन में लिखा हुआ है और जहां दाऊद रहता था। आगे देखिए, इस कारण ये भीड़ में क्या हो गया, फूट पड़ गई जी। अब फूट पड़ने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग जो मसीह के साथ हैं ज्यादा वो दिखाने के लिए जी, लेकिन बहुत कम लोग हैं मसीह के साथ हैं। भीड़ को जो है हम देखते हैं ना कि जहाँ पे भीड़ है लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं। बिल्कुल भीड़ सही कह रही है, सही बात चाहे है। वो भीड़ गलत ही ना हो। जी। भीड़ में जब फूट पड़ जाती है तो वो यीशु मसीह को पकड़ना मांग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर पल पे यीशु मसीह को लोग जो हैं क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसका समय अभी नहीं आया। जी। भीड़ ने बहुत कोशिश करी है लेकिन वो कह रहे हैं उसका समय नहीं आया, इसलिए वो उसके ऊपर अपना हाथ नहीं डाल पाए, उसको उस समय नहीं पकड़ पाए। भीड़ जो थी तितर बितर हो गई है, फूट पड़ गई है, लेकिन वो उसके साथ भीड़ के साथ कोई नहीं है। बिल्कुल धन्यवाद देंगे इतने अच्छे वचनों के लिए। तो प्रियो, हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से पिता के बारे में, भीड़ के बारे में, स्वीकार करने के बारे में, अस्वीकार करने के बारे में बताया जा रहा है। और हमने देखा यहाँ पे, हमने जाना कि किस तरीके से जो लोग थे उनके मनों के अंदर प्रश्न उठ रहे थे। हमने पूरे जब हम अध्यायों के होकर गए हैं
हमने वहाँ जाना है, सीखा है, समझा है कि गवाहियाँ किस तरीके से वहाँ पे एक रूप ले रही है, प्रारूप ले रही है और वहाँ पर विश्वास जागृत हो रहा है। पर हमने यहाँ पे कुछ एक ऐसे शब्द को भी सुना है जो जहाँ पे बोला जा रहा बड़ी गवाही के बारे में। तो मेरे जहन में ये बार बार प्रश्न उठ रहा है मिसेस सिमरन की बड़ी गवाहियों से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, हम यहाँ पे क्या समझ पाते हैं गवाही के बारे में जी। और यहाँ पे बड़ी गवाही जो है यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 36 से लेके 38 आयत में जो है वो इस तरह दर्शाता है, परंतु मेरे पास की एक गवाही है जी, परंतु मेरे पास की एक गवाही है जो कि यीशु मसीह के संबंध के बारे में जो गवाही है जो बताती है। और यहाँ पे कहते हैं कि परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे। बिल्कुल। वो वही काम जो है वो कर रहे थे जो पिता परमेश्वर उनसे करवा रहे थे, जो लोगों को चंगाई दे रहे थे और पिता परमेश्वर के कहे के अनुसार अपने जीवन को और लोगों के जीवन को जो है वो चंगाई देते थे। उनकी अपने गवाही जो है वो तैयार कर रहे थे कि मेरे पीछे हो लो, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और आगे कहते हैं कि क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। ये गवाही है कि पिता ने भेजा। यही सबसे बड़ी गवाही है। यूहन्ना से बढ़ के सबसे बड़ी गवाही कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। आमीन। धन्यवाद इतने प्यारे वचनों के लिए। तो प्रियो, देखा हमने यहाँ पे किस तरीके से यूहन्ना ने गवाही दी। उसके बाद हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह खुद क्या हो रहे हैं, एक गवाह बन रहे हैं अपने पिता के, क्योंकि पिता ने ही क्या किया है, अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है। अब यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है, मैं आपसे बार बार यही निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रभु ने इस संसार में हमें भी क्या की है, एक गवाही बना के पहुँचाया है। कि जिस तरीके से आज हमने सीखा इन पाठों के अध्ययन के जरिए कि गवाहियाँ किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में आई, और जब हम विश्वास करते हैं और आज प्रभु यीशु ने यहाँ पे गवाहियों के बारे में बताया, अपने पिता की गवाही को दी, जो आज हमें क्या करना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। तो इस बातों को हमने सीखा, लेकिन यहाँ चुनाव आज हमारे पास पाया जाता है कि आपको अनंत जीवन चाहिए या अनंत मृत्यु, आपको प्रभु यीशु चाहिए या आपको पाप चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ आपने इस अध्ययन के द्वारा आशीष पाई होगी। अब हम इसका समापन करेंगे और हम मिसेस दीपिका से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय राजा यहोवा पिता कि आपने प्रभु अब्बा इन अच्छे अध्ययन माध्यम से पिता हम सबको अपने वचनों की गुण बातें प्रकट की हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे प्रिय दर्शक सुन रहे हैं, पिता इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं, ताकि पिता आपका सुसमाचार राज्य के छोर तक पूरे जगत में फैलने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐत के आशीष दे। आमीन।